हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं असीम। मुझसे पूछा गया था कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर आ सकता हूं। दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, चाहे हाउसवाइफ्स हों या कोई भी हो, उन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। और किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पे ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर थिंकिंग की डेफिनेशन ये है कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा समय के लिए सोचते हैं तो ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। इसका कारण हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेस या एंग्जाइटी से गुजर रहे हों और कोई एक थॉट है, कोई एक नेगेटिव इमोशन है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं और आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। दोस्तों, ये नेगेटिव इमोशंस आपको उलझा देते हैं और फिर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। वैसे तो हमारे एक दिन में करीब 72,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन बहुत से थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं और हम उनको ही निरंतर सोचते रहते हैं। जिस भी बारे में हम बार बार सोचते हैं, बार बार हम जिस बारे में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम भी वैसा ही बन जाता है और फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। कहा जाता है कि हम अपने बारे में जैसा बार बार अपने आप को बताते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में अपने आप को बार बार बताते हैं तो या तो हम वैसे ही बन जाते हैं या उन चीज़ों के प्रति हमारा बिलीफ सिस्टम वैसा बन जाता है। इसलिए कहा जाता है, यदि आप अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपने थॉट्स को चेंज करें, क्योंकि थॉट्स ही हैं जो जैसे थॉट्स होंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि आप अपनी स्टोरी को बदलना चाहते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, अपने थॉट्स को बदलिए। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो आप सोचिए कि ये नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनका रूट कॉज क्या है। आप उसको एनालाइज करिए और फिर अपनी स्टोरी को बदलिए। अपनी स्टोरी को बदलने का मतलब है कि आप जो अपने आप को बता रहे हैं अपने बारे में या उस समस्या के बारे में, उसको चेंज करिए। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपने आप मान लेते हैं कि वो कभी समय पे नहीं पहुंच सकते या वो किसी भी चीज़ को कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो अक्सर देखा गया है कि वो कहीं पे भी जा रहे हों, किसी यात्रा के लिए जा रहे हों, जर्नी पे जा रहे हों, या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हों, या किसी फिल्म को ही देखने जा रहे हों, या कहीं ऐसे ही किसी से मिलने जा रहे हों, वो कभी भी टाइम से नहीं जा पाते, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इस तरह का बन चुका होता है कि वो कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाते। वैसे ही यदि आप अपने आप से ये बोलते हैं कि आप कभी भी कमिटमेंट नहीं दे सकते किसी को, तो फिर आप अपनी जॉब के प्रति कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होते हैं, आप किसी रिलेशनशिप के प्रति कमिट नहीं हो पा रहे होते हैं। और अक्सर आप जहाँ पर भी कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ पर फेल हो रहे होते हैं। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसने आपके बिलीफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो स्टेप मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है कि आप अपनी स्टोरी को बदलिए, आप अपने थॉट्स को बदलिए। और जब आप अपने थॉट्स को बदलेंगे, उनको एम्पावरिंग थॉट्स करेंगे, उनको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करेंगे, तब आप देखेंगे धीरे धीरे आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पा रहे होंगे। दोस्तों, ये पहला स्टेप है, पहला तरीका है जिससे हम ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से निपट सकते हैं कि आप अपनी कहानी को चेंज करें। आप जो अपने आप के बारे में अपने आप को बता रहे हैं बार बार, उसको चेंज करें। यदि आप बोल रहे हैं कि आप कभी टाइम पर नहीं जा सकते तो आप अपने आप को बताइए कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं हर जगह समय से पहुँच रहा हूँ। यदि आप ये अपने आप को बता रहे हैं कि आप कमिटमेंट नहीं दे सकते तो आप उसको चेंज करें और अपने आप को बताएं कि मैं बहुत ही कमिटेड व्यक्ति हूँ, मैं अपनी जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी हेल्थ के प्रति, अपने वेल्थ के प्रति बहुत ही कमिटेड हूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ वो पूरे कमिटमेंट के साथ, 100% कमिटमेंट के साथ कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव थॉट्स जितना ही आप ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे, आपका बिलीफ जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ता जाएगा और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आशा कर रहा हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।